हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सोनू। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मैंने कितने ढेर सारे जेड प्लांट लगाए हुए हैं। आप भी इस तरह से जेड प्लांट लगा के और उसकी टोपियारी बना सकते हैं। इस बरसात में आप जेड प्लांट ज़रूर लाएं। एक पेड़ से आप अनेकों पेड़ बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक पेड़ लाया था और उसी की कटिंग करके मैंने इतनी ढेर सारी प्लांट तैयार किए हैं। आप भी इस तरीके के प्लांट तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा लुक पाने के लिए आपको समय समय पे इसकी कटिंग करनी पड़ती है। इस टाइम इसकी कटिंग ज़रूरी है और आज मैं इसकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। कम से कम इसकी 15 से 20 दिन में इसकी प्रूनिंग करनी ज़रूरी होती है। तो आज मैं इसकी प्रूनिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी प्रूनिंग करी जाती है और इसका शेप कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत ईजी टू ग्रो है। आप इसकी कटिंग बस लगा दीजिए और इसमें पानी की देखभाल करते रहिए। इसमें पानी ज़्यादा मत हो। पानी अगर ज़्यादा होगा तो ये जो है गलने लगेगा। बरसात में इसकी देखभाल अधिक ज़रूरी हो जाती है कि इसमें वाटर लॉकिंग की सिस्टम ना हो, नहीं तो ये सड़ने लगता है। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी डालें निकली हुई हैं ऊपर, उसको हम लोग को कट कर देना है, तभी एकदम शेप में आएगा। देख सकते हैं ये सभी में मैंने प्रूनिंग की थी 15-20 दिन पहले और अब फिर से इसमें थोड़ी थोड़ी डाल निकल आई है। इसको आज हम प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कटर चाहिए होगा। इस तरीके का कटर ले सकते हैं आप, कोई भी आप कटर ले सकते हैं, या तो इस तरीके का या तो इस तरीके का कैंची टाइप का, कोई भी। मैं तो इससे करूँगा, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए प्रूनिंग करते हैं स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप, आपको सिंपल ऐसे प्रूनिंग कर देना है। बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना। इसको जो है जिस शेप में आपको लाना है उस शेप में आपको कटिंग कर देना है। धीरे धीरे अपने आप ये शेप में आता रहेगा। फिर से 15-20 दिन बाद जो नई कटिंग निकलेगी, ऊपर से जो नए कल्ले आएंगे, उसको फिर से हमें प्रून कर देना है। चलिए प्रूनिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। देख सकते हो आप, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और ये थोड़ा गोल शेप में दिखने लगा है। अभी हम इसकी फिर से 15-20 दिन बाद प्रूनिंग करेंगे। जैसे जैसे हम इसकी प्रूनिंग करते जाएंगे ये धीरे धीरे घना होता जाएगा। और जो इसमें से कटिंग निकलती है, ये देखिए, ये इस तरीके जो इसमें छोटी छोटी कटिंग लगती है, उसको आप फेंकिए बिल्कुल मत। इसको आप ग्रो कर लीजिए, सैंड में लगा दीजिए या तो डायरेक्ट मिट्टी में इस टाइम लगा देंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मैंने इसकी बहुत ढेर सारी कटिंग लगा रखी है, आपको चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने वही सिंपल सी एक कटिंग से कितनी ढेर सारी कटिंग लगाई है। मैं जब भी प्रूनिंग करता हूँ तो उसको फेंकता नहीं हूँ और उसकी कटिंग ग्रो कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये मैंने ग्रो कर रखी कटिंग। आप भी ऐसे किसी भी बकेट में या किसी भी गमले में लगा सकते हैं। देख सकते हैं एक कटिंग से कितना बड़ा प्लांट बन गया है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना घना, कितना बुशी प्लांट है। आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरफ, ये देखिए कितनी ढेर सारी मैंने कटिंग तैयार कर रखी है और कुछ कटिंग मैंने इसमें लगा भी रखी है। ये सब मैंने गर्मियों में लगाई थी, 4-5 महीने हो गए इस कटिंग को लगाए। आप भी जब भी प्रूनिंग करें तो कभी फेंके मत। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप एक बार नर्सरी से ले आएंगे तो आप कभी इसको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप कटिंग लगाते रहिए। और इसकी कटिंग जो है साल के 12 मास लगती है। आप किसी भी मंथ में आप लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो होती है। बस ठंड में थोड़ी दिक्कत होती है कि जो ग्रोथ है ये कम हो जाती है इसकी ठंड में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबकी कटिंग करके दिखाऊंगा प्रूनिंग करके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी मैं कटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका शेप कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी बोनसाई ट्री जो है अपने उसको कटिंग कर लिया है और लगभग शेप में आ गए हैं। इस तरीके से आप इसको कटिंग करते रहेंगे तो ये शेप में आता रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या बना रखा है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये बॉल। ये देखिए, ये एक बॉल है, इसके अंदर मैंने एक मटका लगा रखा है। देख सकते हैं आप, ये देखिए मटका लगा रखा है उसको। और इसमें 8 से 10 जेड के प्लांट चारों तरफ ऐसे लगा के उसके बाद मैंने इसको धागे से ग्रीन कलर के बांध दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये है क्वेश्चन मार्क।
इसके पीछे रखा है ये ओम, आप देख सकते हैं ये वाला, ये है ओम। उसके बगल एक ये मैंने एक इसके अंदर तार लगा रखा है और इसको उसी पे बांध दिया है। 2 प्लांट इधर लगाए हैं, 2 प्लांट इधर लगाए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप है, दिल बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये पूरा भरा नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने में ये पूरा फुल ऊपर तक आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्वास्तिक का निशान है, ये देख सकते हैं आप, स्वास्तिक का निशान भी आधा है। ये भी 3 से 4 महीने में पूरा भर लेगा। उसके बाद मैंने ये स्पाइरल डिज़ाइन बना रखा है, देख सकते हैं आप, ये गोल गोल जो है स्पाइरल ऐसे ऐसे घूम घूम के तार की सहायता से मैंने इसको बना रखा है। उसके बगल ये देखिए मोर मैंने बना रखा है। और ये है मेरा मदर प्लांट। सबसे पहले मैं यही प्लांट लगाया था, इसी से मैंने इतनी ढेर सारी कटिंग लगा के इतने प्लांट बनाए हैं। आप भी एक प्लांट ऐसे लेके आइए और ढेर सारी कटिंग लगा के इस तरीके का आप बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं इसको जंगल जैसा बना रहा हूँ, फॉरेस्ट लुक। उसके बाद ये ट्री लुक है, देख सकते हैं। ये भी बोनसाई तैयार हो रहा है, इसकी मैंने वायरिंग कर रखी कि ये देखिए, आप भी इससे वायरिंग करके इसको किसी भी तरफ कोई भी आकार दे सकते हैं। ये भी हमारा बोनसाई लुक है। धीरे धीरे इसका ट्रंक जो है मोटा हो रहा है, देखिए आप, ये देखिए कितना हैवी ट्रंक हो रहा है धीरे धीरे। ये लगभग मेरे 1 साल से ज़्यादा के प्लांट है, लगभग 1.5 साल की मेहनत है मेरी ये देखिए आप। अब मेरे पास लगभग पॉट ख़त्म हो गए हैं, तो ये भी ग्रो बैग में ही लगे हैं, लेकिन तब भी एकदम बोनसाई का लुक आ रहा है। चलिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग बताइए कि मेरा सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा आपको लगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।